नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। शहर संग्राम में स्वागत है आप सभी का। शहर संग्राम एक ऐसा बुलेटिन जिसमें निकाय चुनाव से जुड़े सारे अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ सियासी हलचल रही, बैठकों से क्या कुछ निकला, सभी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शहर संग्राम। तो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। टिकट के दावेदार बायोडाटा लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निकाय और पंचायत के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी और बैठकों का दौर लगातार जारी है। आप देखेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस समय दावेदारों का हुजूम नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल की बैरसिया जो पंचायत थी, वहां पर अगर बात की जाए तो करारिया जो पंचायत है, वहाँ पर सरपंच पद का निर्वाचन के लिए 0 फॉर्म आया, यानी कि कोई भी फॉर्म नहीं आया था, क्योंकि ST सीट जो रिजर्व थी, पर लेकिन वहाँ पर कोई भी ST परिवार रहता नहीं था। लिहाजा यहाँ पर फिर से चुनाव होने की जताई जा रही है। पर लेकिन निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भीड़ देखी जा सकती है। पूरे प्रदेश भर से तमाम जो दावेदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर बात की जाए तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, अगर बायोडाटा की बात करें, वो साथ में बायोडाटा अपना लेकर आए हैं और जो दावेदारी है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और आप देखेंगे कि जो बायोडाटा साथ में लेकर लोग हैं, ये मुरैना से हैं, श्रीमती निशा आर्य, और ये SC महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है। लिहाजा देख सकते हैं कि यहाँ से दावेदारी जताई जा रही है। और इससे पहले जो हरिप्रसाद आर्य, ये भी नगर निगम का चुनाव मुरैना से लड़ चुके हैं। और पूरे प्रदेश भर से दावेदारों से चर्चा जो है बीजेपी में की जा रही है। खासकर अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। कल कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, बीजेपी की ओर से चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक बुलाई गई है। और ये माना जा रहा है कि जल्दी बीजेपी अपने महापौर पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान कर देगी। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर इंदौर भाजपा दफ्तर पर गहमागहमी का दौर जारी है। दफ्तर पर रोजाना सैकड़ों दावेदार पहुंचकर अपना बायोडाटा भाजपा पदाधिकारियों को सौंप रहे हैं। बुधवार को भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष जीतू जिराती समेत कोर कमेटी के सदस्यों ने महापौर के संभावित दावेदारों और चुनावी प्रबंध को लेकर यहां पर चर्चा की। और चर्चा के बाद गृह मंत्री ने जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही, तो वही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चुनावी सरगर्मियों के बीच में भाजपा दफ्तर पे दावेदारों का मजमा लगा हुआ है। लगातार जो अलग अलग वार्ड से दावेदार हैं वो अपने बायोडाटा लेकर भाजपा कार्यालय पर दस्तक दे रहे हैं। भाजपा कार्यालय नहीं बल्कि भाजपा के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं उनके घर पर भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त पहुंच चुकी है। और इसी बीच कोर कमेटी की बैठक की गई है। इस बैठक में गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे थे। यहाँ पर उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती और कोर कमेटी के सदस्य तमाम विधायक इस बैठक में शामिल रहे। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा हुई है, जिसमें कि चुनाव प्रबंधन को लेकर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। दरअसल जो दावेदार हैं उनकी संख्या अपेक्षा से ज्यादा है, लिहाजा ये निर्णय लिया गया है कि दावेदारों को नामांकन दाखिल करने दिया जाए और इन वक्त पर उन्हें B फॉर्म दिया जाएगा। इसके साथ ही महापौर पद को लेकर भी कई नामों पर चर्चा हुई है। महापौर पद के लिए भी कई बड़े दावेदार हैं, जिनको लेकर जो कोर कमेटी के सदस्य उन्होंने आपस में चर्चा की है। चयन समिति के सदस्यों के द्वारा ये जो नाम रहेगा वो प्रदेश भाजपा संगठन तक पहुंचेगा, जहां पर की लंबी दौर की बैठकें होंगी और बैठक के बाद में महापौर का नाम तय होगा। अंत में बैठक के बाद गृह मंत्री ने ये बात को साफ किया है कि जल्द ही नाम की घोषणा की जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस में केवल टिकटों का वितरण जल्दी होता है, जबकि जो चुनाव है वो भाजपा हमेशा जीतती है। ये पूर्व के उपचुनाव में भी हो चुका है और देखा गया है कि पहले टिकटों की घोषणा कांग्रेस ने की थी, लेकिन अंत में उम्मीदवार भाजपा का ही चयन हुआ और इस तरीके से 16 नगर निगम में जीत का दावा गृह मंत्री ने किया है। तो लगातार जो है भाजपा में बैठकों का दौर जारी है और उसी के तहत कोर कमेटी की ये बैठक की गई।
चलो, तो कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। 8 नगर निगम के प्रत्याशियों के नाम लगभग अब यहां पर तय हो गए हैं, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन अब भी 8 नगर निगमों के लिए पेच फंसा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 9 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में न सिर्फ कांग्रेस के बचे हुए प्रत्याशी तय होंगे, बल्कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार होगी। इस बीच यह भी खबर मिल रही कि कांग्रेस अपने विधायक सुनील उइके को छिंदवाड़ा से बतौर महापौर प्रत्याशी उतार सकती है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी सभी नगर निगमों में चुनाव लड़ने जा रही है। तमाम जद्दोजहद के बीच कांग्रेस ने अपने 8 महापौर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन अब भी 8 नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब गुरुवार को कमलनाथ ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में तय होगा कि बाकी बचे हुए वो 8 नाम कौन से हैं, लेकिन इनमें बड़ा नाम भोपाल से महापौर के प्रत्याशी के तौर पर विभा पटेल का है। विभा पटेल के अलावा खबर ये भी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को मैदान में उतार सकती है और उज्जैन से कांग्रेस विधायक महेश परमार को मौका दे सकती है। खबर तो ये भी मिल रही है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी के नाम को लेकर माथापच्ची कर रही है और इस बीच में ये भी तय हो रहा है पार्टी के भीतर कि सुनील उइके, जो कि कांग्रेस के जुन्नारदेव से विधायक हैं, उनको भी पार्टी बतौर महापौर प्रत्याशी मौका दे सकती है। हालांकि जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है उन सीटों के नाम हैं खंडवा, बुरहानपुर, मुरैना। लेकिन खंडवा से लक्ष्मी यादव, बुरहानपुर से दिनेश गौरी शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। छिंदवाड़ा में सुनील उइके के नाम की चर्चाएं हैं। हालांकि ये 9 जून को जो कमलनाथ कोर ग्रुप की बैठक करने वाले हैं, उस बैठक में सभी सीटों के नाम लगभग तय हो जाएंगे और 11 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि 11 के पहले सभी नाम घोषित हो जाए ताकि सभी प्रत्याशियों को काम करने का मौका मिल सके। लेकिन इस बीच में जो 8 नाम तय हुए हैं उनकी चर्चा अगर करें तो भोपाल से विभा पटेल हैं, सिंगरौली से अरविंद सिंह हैं, देवास से श्वेता अग्रवाल हैं, रतलाम से राजीव रावत हैं, इंदौर से संजय शुक्ला हैं, सागर से सुनील निधि जैन हैं और जबलपुर से जगत बहादुर सिंह और ग्वालियर से शोभा सिकरवार हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि स्थानीय नेताओं की सहमति से एक राय एक प्रत्याशी को लेकर बन जाए। हालांकि इन तमाम पेचों के बीच में 9 जून को कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में सभी नाम तय हो जाएंगे। चलो, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने निर्वाचन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। आयुक्त ने निर्देश में कहा कि नगरीय निकायों और वार्ड में घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए और सघन चेकिंग की जाए। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव के लिए अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने निर्देश में कहा है कि अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध और विस्फोटक पदार्थों की सघन चेकिंग की जाए। नगरीय निकायों और वार्ड में शस्त्रों एवं घातक हथियारों को लेकर चलने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए। असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए भी सघन अभियान चलाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों को ट्रेन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें मतपेटी के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान की व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए जिले के निर्वाचन अधीक्षक, मास्टर ट्रेनर्स और नोडल अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल होंगे। यह नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण लेने के बाद जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे, जो जिले में निर्वाचन संपन्न कराएंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार जिले के अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरण में और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण में होने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं।